नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता अरोरा। आज मैं व्याकरण में आपको सर्वनाम मतलब प्रोनाउन समझाऊंगी। देखो, प्रोनाउन होता है जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यह, वह, मैं, तू, आप, कुछ, कौन, क्या प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। देखो, सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं। मान लो मैंने आपको एक कहानी सुनाई कि दशरथ अयोध्या के राजा थे, फिर मैंने बोल दिया दशरथ बहुत वीर थे, दशरथ की 3 रानियां थी, दशरथ राम के पिता थे, तो अच्छा नहीं लग रहा, हर बार दशरथ कह रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनकी 3 रानियां थी, उनके पुत्र का नाम राम था, वह बहुत वीर थे। ये जो उनकी, वह, ये सब है, ये सर्वनाम है इसमें। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, और जिनको हम इंग्लिश पे प्रोनाउंस कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। और प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद किए जा सकते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। एक है प्रथम पुरुष, और जिसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष में हम क्या करते हैं? किसी तीसरे, थर्ड पार्टी के बारे में बात करते हैं, जैसे वह खाता है, वे दोनों जाते हैं, या वे सब जाते हैं, तो किसी अन्य के बारे में बात करना, ऐसे अन्य पुरुष भी कहते हैं और प्रथम पुरुष भी कहते हैं। मध्यम पुरुष वो है जब हम सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं, और जैसे आप, तुम, तुम्हारा, आपने, तो ये हो गया मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में मैंने आपको बता दिया, प्रथम पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष में हम सामने वाले से बात करते हैं। और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वो ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो अपने लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हमें, हमारा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद बताए मैंने आपको, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। तो पुरुष सर्वनाम का दूसरा जो भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पद किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु का संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके द्वारा पास या दूर के किसी पदार्थ का बोध होता है, जैसे यह, वह, ये, वह मेरा मकान है, वह मेरा घर है, यह मेरी किताब है। ये है निश्चयवाचक सर्वनाम जिसका हमें पता होता है। और तीसरा है इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, किन्हीं, यहाँ कुछ रखा है, वहाँ कोई खड़ा है, ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो भेद है सर्वनाम का वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे सो, जो, जिसका, वैसा, जैसा आदि। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, तो मेहनत का संबंध सफल होने के साथ है। जो पढ़ेगा वही पास होगा, तो पढ़ना पास होने का संबंध है। ठीक है, तो जो जिससे उसका संबंध दूसरे सर्वनाम से जो संबंध हो रहा है उसका वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। और 5वां भेद है सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब हम कोई प्रश्न करते हैं, जिस सर्वनाम में प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जैसे कहाँ, कौन, क्या आदि। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने, अपना, अपने आप, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, जिसमें अपने पाप आता है, ये निजवाचक सर्वनाम है। तो जो है सर्वनाम के मैंने आपको बताए 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां है प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। और सर्वनाम के जो रूप और रचना है वो क्या? संज्ञाओं के समान ही सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वह, मैं, यह, तुम एक वचन है, वे,
वो, सब, हम, तुम बहुवचन है। तो सर्वनामों का भी रूपांतर पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है, और लिंग भेद के कारण सर्वनाम का रूपांतर नहीं होता। वह खाता है, वह खाती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो जाते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता। और कारक आपको पता है 7 होते हैं: कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का के। तो जो है इसमें अधिकरण में पर, तो जो संबोधन है ए और ए वो नहीं होता है इसमें। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, वैसे कारक 8 होते हैं। तो इसकी जो कारकों की विभक्तियां लगने से सर्वनाम के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब मैंने लिखा मैं, तो हम इसको कर सकते हैं मुझको, मुझे, मुझमें और मेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, वह का हो जाएगा उसने, उसको, उससे, और यह का हो जाएगा इसने, इसको, इन्होंने, कौन से हो जाएगा किसने, किसको। तो आप जो है सर्वनामों के कारक के अनुसार और वचन के अनुसार बदल सकते हैं। कर्ता में क्या हो जाएगा? मैं, तू, वह, मैंने, तूने, उसने। ये तो एक वचन का कर्ता हो गया। बहुवचन में हम, आप, वे, हमने, तुमने, आपने। तो कर्म में हो जाएगा मुझे, मुझको, तुझको, उसे, उसको, और बहुवचन में इसका हो जाएगा हमें, हमको, इसको। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। प्रोनाउन कहते हैं इसे इंग्लिश में। और जो संज्ञा के स्थान पर नाम की जगह, जो हर जगह नाम नहीं, मैंने आपको कहानी भी सुनाई, तो हर जगह हम नाम का प्रयोग करेंगे तो भाषा जो है अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पर। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।